मोहतरम सामीन नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं आपके पसंदीदा चैनल उर्दू लिटरेचर। आप सभी का आपके चैनल पे खैर मकदम है। अभी हम देख रहे हैं मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के कोर्स बीएड के मॉक टेस्ट का हल। ये मॉक टेस्ट चौथे का हल है। आज से हम सिर्फ पहले हिस्से का ही वीडियो देखेंगे। दूसरा हिस्सा जो सिर्फ उर्दू वालों के लिए है, उनके लिए पीडीएफ फराहम कर दिया जाएगा, मुहैया कर दिया जाएगा, उससे वो देख लेंगे। जो सबके लिए मुसावी है, बराबर है, उसका वीडियो आपको दस्तयाब हो सकेगा। वक्त की किल्लत की वजह से ऐसा किया जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट के वीडियो आपके पास पहुंच सके। आइए अब हम देखते हैं चौथे मॉक टेस्ट के चौथे जुज़ को। ये है तदरीसी रुझान, जिसे टीचिंग एप्टीट्यूड या पेडागोजी के नाम से जाना जाता है। सवाल नंबर 31, तलबा की लिखने की सलाहियत का अंदाज़ा करने के लिए ज़रूरी है। क्या चीज़ ज़रूरी है, किसके ज़रिए से हमें अंदाज़ा करना है, हम क्या देखेंगे। तलबा में क़वायद की नुमाया जगह दी जाएगी। उन्हें अपने ख़यालात का इजहार करने के लिए कई मौक़े दिए जाएँ। अगला है तलबा की लिखने की अमल के दौरान ही उस पर राय दी जाए, बाद में नहीं। मौज़ूआत, अल्फाज वगैरह से मुताल्लिक़ इंतखाब का दायरा महदूद रखा जाए। तो अगर सलाहियत का अंदाज़ा करना है तो उसका जवाब हो जाएगा उन्हें अपने ख़यालात के इजहार करने के लिए कई मौक़े दिए जाएं कि वो अपने ख़यालात को इजहार कर सकें, तब उनकी लिखने की सलाहियत को हम अंदाज़ा कर सकते हैं। सवाल नंबर 32, तलबा के तसव्वुरात में तब्दीली के लिए कैसे मदद करेंगे कि वो अपने तसव्वुरात को, अपने आइडियाज़ को तब्दील कर सकें, चेंज कर सकें। हकीकत पर मबनी मालूमात फराहम करके बिल्कुल नहीं। तलबा को अपने राय के इजहार का मौका देकर, तलबा को मालूमात लिखाना और याद करने को कहकर, तलबा को गलत ख़यालात पर सज़ा देकर। तो सज़ा तो बिल्कुल भी नहीं है, और ये लिखाना और याद कराना भी नहीं होता है। तो ये है जवाब, तलबा को अपने राय के इजहार का मौका देकर। सवाल नंबर 33, असातिज़ा का सबसे अहम काम क्या है। क्लास में नज़्म ज़ब्त बरकरार रखना, इम्तहान लेना, घर का मश्क सही करना, तो वो नहीं, बल्कि यह है तालीम को दिलचस्प बनाना। ये सबसे अहम काम होता है। सवाल नंबर 34, आपकी तालीम कामयाब होगी अगर, यानी कैसे आप समझेंगे कि आप जो पढ़े हैं वो कामयाब है, यानी आपकी पढ़ाई कामयाब है, तो उसके लिए क्या पैमाना होगा। आपको मुलाजमत मिले, आपको इत्मीनान हासिल हो, लोग आपकी इज़्ज़त व एहतराम करें। चौथा है दूसरे फ़ायदा हासिल करें। तो यहाँ दो ऑप्शन में ज़्यादा आपको टकराव हो सकता है कि आपको इत्मीनान हासिल हो या दूसरे फ़ायदा हासिल करें। तो सही जवाब ये होगा कि आप दूसरों के काम आ सकें। तो ये आपकी तालीम की कामयाबी का मेयार होगा। सवाल नंबर 35, एक अच्छा उस्ताद वो है जो क्या हो, फ़र्ज़ शनास हो, ईमानदार हो, सच्चा, वक्त का पाबंद हो। चारों मुस्बत है, लेकिन एक उस्ताद के लिए है कि वो अपना फ़र्ज़ को जानता हो, पहचानता हो कि उसके काम क्या है, वो अपने काम को कैसे करना है और क्या क्या काम है। वह अपनी ज़िम्मेदारियों को समझने वाला हो, फ़र्ज़ शनास हो। सवाल नंबर 36, कमरे जमात में तदरीस के दौरान किसी तालिब इल्म के सवाल का जवाब आपको मालूम न हो तो क्या करेंगे। उसको डांट कर बैठा देंगे, बिल्कुल नहीं। हर रोज़ उसको तंज़ करेंगे, अच्छा आज भी कोई सवाल है, इस तरह अगर तंज़ आपका करना, तो ये भी नहीं होगा। दूसरे तालिब इल्म को जवाब देने के लिए कहेंगे, ये भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेहतर ये है कि आप ख़ुद भी उसे मालूम करके उसे तशफ़ी बख्श जवाब दें। तो दूसरे दिन बताने के लिए कहना कि मैं कल आपको बताऊँगा। अच्छी तरह से उस पर फिर मुताला करें और जाकर बताएँ। सवाल नंबर 37, नई तालीमी पॉलिसी की ड्राफ्टिंग के लिए जून 2017 को नए सदर कौन बनाए गए। तो इसका जवाब है डॉक्टर के कस्तूररंगन। तो ये है इसका जवाब, तो यही सदर समझाएंगे। इस कमेटी के चेयरमैन यही डॉक्टर के कस्तूररंगन हैं। आ सकता है ये सवाल भी। सवाल नंबर 38, अगर तालिब इल्म आपकी तदरीस में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं, तलबा जो हैं वो आपकी तदरीस में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं, तो आप क्या करेंगे। उन पर तवज्जो ना दें, छोड़ दें, नहीं पढ़ा जाए, या एक तदरीस के तरीके को तब्दील करेंगे, या उन्हें तवज्जो देने के लिए कहें, या क्लास छोड़ दें।
तो इसका सही यह है कि आप बच्चों को मजबूर करने के बजाय आप खुद अपने तरीके को बदलें, तदरीस के तरीके को तब्दील करेंगे। जहाँ कमी होगी वो मालूम करके उसके बाद उसे दुरुस्त करके आप जब पढ़ाएंगे तो बच्चे दिलचस्पी लेने लगेंगे। सवाल नंबर 39, कब से 4 साला बीएड का आगाज़ होने वाला है? तो इसका जवाब है 2030 से। कब से? 2030 से ये 4 साला निज़ाम शुरू होने वाला है। नंबर 40 और इस जुज़ का आखिरी सवाल, नई तालीमी पॉलिसी 2020 के मुताबिक कितने फ़ीसद तक आला तालीम में ग्रोस इनरोलमेंट तनासुब बढ़ने की बात की गई है कि कितने फ़ीसद तक आला तालीम में इनरोलमेंट दाखिला बढ़ाना है? तो ये है 50% तक। कितना? 50% तक बढ़ाने की बात कही गई है कि 50% तक बढ़ेगी। यहाँ से अब शुरू हो रहा है अलग हिस्सा जिसे ज़हनी सलाहियत के नाम से जाना जाता है, रीजनिंग के नाम से हम जानते हैं। सवाल नंबर 41 है कलम कॉपी। तो कैंची के बाद क्या आना चाहिए? जिस तरह हम कलम के ज़रिए कॉपी पे लिखते हैं उसी तरह कैंची का इस्तेमाल किस पे किया जाता है? आमतौर पे कपड़े पे किया जाता है। कपड़ा काटने के लिए हम कैंची का इस्तेमाल करते हैं। सवाल नंबर 42 है कुछ कलम गिलास हैं, तमाम गिलास दीवार हैं, तो उससे क्या नतीजा अख्ज़ होगा? कुछ दीवार कलम हैं, कुछ दीवार गिलास हैं, यानी दोनों या सिर्फ एक या कोई भी नहीं। तो आइए हम इसे डायग्राम के ज़रिए देखते हैं। कहा क्या जा रहा है? कुछ कलम गिलास हैं, तो यहाँ दो चीज़ें, ये देखिए ये कलम हो गया और इधर गिलास है। लेकिन कहा जा रहा है कि कुछ जो है यानी जो इसके बीच में है ये कलम जो है वो गिलास हैं, तमाम गिलास दीवार हैं। यानी ये हो गया आपको पेन, ये हो गया गिलास। अब कह रहे हैं कि ये तमाम के तमाम जो है वो क्या है? दीवार है। ये तमाम के तमाम दीवार है। ये जो गिलास है ये अब क्या बन गया? वॉल भी। तो उससे क्या नतीजा अक्स करेंगे? कुछ दीवार कलम है, कुछ दीवार कलम है। बिल्कुल यहाँ जो दीवार है वो कलम है, तो आपका ये सही है। कुछ दीवार गिलास है, पूरा का पूरा गिलास जो है वो दीवार है, तो कुछ दीवार तो गिलास होगा ही। ये जो हिस्सा जो चला गया है वॉल में, तो ये तो दोनों सही होगा। तो हमारा क्या हो जाएगा? पहला और दूसरा दोनों सही, ये वाला जवाब हमें हासिल हो जाएगा। तो इस तरह डायग्राम बनाना है, देखना है कि कैसे कहा जा रहा है, उसी एतबार से आप डायग्राम बना लेंगे तो आसानी से निकल जाएगा। सवाल नंबर 43, ये है नंबर सीरीज़। नंबर सीरीज़ में हमें देखना होता है कि कैसी सीरीज़ चल रही है जिसको हमें फॉलो करना है आगे। तो देखिए इसमें क्या तरतीब चल रही है। 2 में से 22 21 यानी घटा है, 1 घटा है। फिर क्या हुआ? 23 आ रहा है तो 2 बढ़ गया। फिर क्या हुआ? 1 घटा, फिर 2 बढ़ा। तो अब इसके बाद हमें क्या करना है? यहाँ पे 1 घटा है तो 2 बढ़ाना है, तो इसका जवाब हमें मिल जाएगा 25। तो ये देखना है कैसी सीरीज चल रही है, क्या हो रहा है इसके अंदर, यही समझना होता है। सवाल नंबर 44, अगर कलम को कॉपी, कॉपी को पेंसिल, पेंसिल को साइकिल और साइकिल को किताब कहा जाता है तो हम क्या पढ़ते हैं? तो इस तरह के सवाल में हमें ज़्यादा दूर नहीं जाना होता है, सिर्फ ये देखना है कि क्या पूछ रहा है। हाँ, तो हम क्या पढ़ते हैं? तो हम पढ़ते क्या हैं? जानते हैं, किताब पढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखना है कि किताब किसे कहा जाता है, तो साइकिल को कहा जा रहा है। तो हम इसका जवाब दे देंगे कि हम साइकिल पढ़ते हैं। क्या जवाब हो जाएगा? साइकिल। सवाल नंबर 45, अगर एक ख़ास कोड में रोर को SNZS लिखा गया है तो उसी कोड में उर्दू को कैसे लिखा जाएगा? तो पहले हमें देखना होगा कि रोर और SNZS में क्या रिलेशन है, उसी को हमें देखना है। तो देखिए इसमें RS यानी बाद में आ रहा है, ON तो NO है यानी इससे का पहले लिया है। उसी तरह AZ एक के बाद B आता है लेकिन पहले Z है, तो बीच वाले दोनों में पहले का लिया गया है और RR जो है ये बाद का लिया गया है। तो उसी तरह हम इसमें भी करेंगे। U के बाद क्या होता है? TUV, तो ये V इसमें भी है, तीनों में है VV। तो अब फिर आगे देखेंगे कि R के बाद क्या करना है? पहले का लेना है, तो Q किस में है? V के बाद Q इसमें है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे भी देख लेते हैं कि D से पहले लिया है और U के बाद लिया गया है, यानी तो लिया गया है, तो ये हो गया आंसर।
सवाल नंबर 46, अगर मशरिक जुनूब हो जाता है, जुनूब मगरिब हो जाता है, तो उसी तरतीब में शुमाल मगरिब क्या होगा। तो अब यहाँ जो हमें बनाना होगा, डायरेक्शन जो बनाना होगा वो 8 का 8 बनाना होगा, इसलिए कि शुमाल मगरिब का भी जिक्र आ चुका है। तो आइए हम बना लेते हैं। ये हो गया हमारे पास डायरेक्शन, यानी सिमत हमें मिल गई, ये है। अब कह रहा है कि मशरिक जो है, मशरिक जानते ये है मशरिक, हमें मालूम होना चाहिए कि इधर मशरिक है। मशरिक क्या हो जाता है, जुनूब। जुनूब के लिए जाने के लिए 1 और 2 इधर जा रहा है। उसके बाद जुनूब जो है वो मगरिब हो जाता है, ये भी 2 इधर जा रहा है, यानी बिल्कुल क्लॉकवाइज जा रहा है। उसी तरतीब में शुमाल मगरिब क्या होगा। शुमाल मगरिब कौन सा है, ये है शुमाल और ये मगरिब। तो अब ये क्या होगा, एक तरतीब इधर और फिर एक इधर। तो ये क्या है, ये है शुमाल। शुमाल भी है और लेकिन ये शुमाल मशरिक है, तो हमारा जवाब हो जाएगा ये शुमाल मशरिक। तो इस तरह हम निकालेंगे एंगल देकर। कभी कभी ये होता है कि एक में 1 बार जाता है, दूसरे में 2 बार, फिर 3 बार, तो आपको देख लेना होगा कि तरतीब कैसे चल रही है। सवाल नंबर 47, मुंदरजेल में कौन मुख्तलिफ है, कौन ऐसा है जो बिल्कुल अलग है। टोपी, कमीज़, मोबाइल और मोज़ा। तो देखिए 3 है जिसे हम पहनते हैं, लेकिन मोबाइल जो है ये पहनने में इस्तेमाल नहीं होता है, तो इस तरह ये अलग हो जाएगा। सवाल नंबर 48, 1 घंटे में मिनट और घंटे की सुई कितने बार 90 डिग्री का ज़ाविया बनाते हैं। ऑप्शन देखिए, 1 बार, 2 बार, 3 बार, कई बार। तो इसमें देखिए हम उसे देख भी लेते हैं। ये रही समझिए घड़ी आपके सामने, ये यहाँ से और यहाँ पे है, तो ये समझिए 1 बार 90 डिग्री की बन गई। फिर ये जब इधर से कम होती आएगी, कम होती हुई आएगी, फिर इधर जाएगी, फिर यहाँ पहुँचेगी, तो फिर यहाँ पे भी क्या है, ये 90 डिग्री यहाँ बना रही है। तो सिर्फ 2 बार ही बनाएगी। फिर उसके बाद ये इधर आएगी, इधर, यानी फिर ये इधर से ऐसे होते हुए, यानी वो और बड़ी होती चली जाएगी। तो इसका जवाब हो जाएगा 2 बार। ये जो सुई है वो 2 बार बनाती है, 1 बार आने से पहले और 1 बार जुदाई से के बाद, यानी वस्ल से पहले और फिराक के बाद, यानी जुदाई के बाद। तो ये 2 बार बनाते हैं। एक लड़का एक खातून की तस्वीर की जानिब इशारा करते हुए कहता है कि वो मेरी बहन की लड़की की नानी की सास है। तो लड़का उस खातून का रिश्ते में क्या लगेगा। आइए हम देखते हैं कैसे करना है। तो देखिए ये है लड़का, ये आपका लड़का हो गया। क्या कह रहा है कि वो मेरी बहन की लड़की का, तो अब यहाँ पे उसकी बहन भी हो जाएगी, उसकी लड़की भी हो जाएगी, उसकी लड़की भी ले लीजिए, लड़की हो गई यहाँ पे। ये की नानी, यानी क्या हो गई, यहाँ पे नानी आ जाएगी, ये रही नानी, और नानी की सास, नानी की सास ये हो गई। तो अब इस लड़के का क्या करना है, ये इस लड़के का उससे रिश्ता बताना है, इससे रिश्ता बताना है। ये उसकी बहन है, तो ये जो हो जाएगी इसकी माँ हो गई, और ये जो इसकी सास है तो उसकी दादी हो गई है। तो ये लड़का क्या हो जाएगा, पोता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पोता हो जाएगा। तो इस तरह बनाना है आपको। ये नीचे, यानी नीचे वाली अगर नस्ल है तो नीचे ले जाइए, ऊपर वाली नस्ल है तो ये तरतीब जब आप रखेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। सवाल नंबर 50, यानी इस वीडियो का ये आखिरी सवाल, बल्कि इस मॉक टेस्ट का भी ये आखिरी सवाल होगा। तो आइए सवाल को हम देखते हैं। अगर 4 अदद का औसत 20 है तो उसमें 5 जोड़ने के बाद क्या औसत होगा। तो आइए देख लेते हैं। हम पहले निकाल लेंगे इस 4 अदद के औसत के बजाय पूरा मुकम्मल नंबर। तो पूरा मुकम्मल नंबर कैसे निकालेंगे, 20 को गुना कर देंगे आप 4 से, तो 20 चौके कितना होता है, 80 हो जाता है। तो हमें 80 निकल आया। फिर 80 में क्या करना है आपको, 80 में जोड़ देना है 5। कितना जोड़ देना है, कह रहा है ना कि 5 नंबर जोड़ दीजिए, तो कितना हो गया 85। अब हमारे पास ये जो अदद हो गए ना वो हो गए 5, और 85 में जब आप क्या करेंगे, भाग देंगे, तो कितने बार में जाएगा,
तो एक बार में 8 ये इधर से कट गया, 1, अब बचा 3, 35, तो 5 7 35, तो ये हो जाएगा हमारा 17, यानी 17 अब औसत हो जाएगा। ये हो गया आंसर। इसमें करना किया क्या गया कि औसत दिया हुआ था तो उस औसत में तो नहीं जोड़ा जाएगा 5 नंबर, अगर आप 5 जोड़ रहे हैं तो औसत नहीं बल्कि इसके जोड़ में, पूरा मुकम्मल जोड़ में जो हमने निकाला, अगर हर एक के पास 20-20 रुपये है तो 4 आदमी के पास कितना हो जाएगा, 80 रुपये हो जाएगा। 80, अब उसमें 5 आपने जोड़ दिया, 85। अब ये अशखास भी कितना हो गए, 5 हो गए, एक ये भी हो गया, 4 अदद पहले से थे। अब हम जब 5 से 85 में भाग दिए तो 17 निकल आया, यानी औसत आ गया। इस वीडियो में इतना ही, और हम इसी पे चौथे मॉक टेस्ट को कंप्लीट करते हैं। जो दूसरा हिस्सा होगा वो आप देख सकते हैं पीडीएफ से। पीडीएफ भी आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा, बल्कि आपको ग्रुप में भी इसका जल्द ही पीडीएफ मिल जाएगा, तो आप पीडीएफ से देख सकते हैं।